हम विधानसभा के इलेक्शन लड़ रहे 6 नंबर पे कैरम बोर्ड चुनाव चिन्ह हमारा अब की 2020 से कंटिन्यू अपना समाज खातिर गोविंदगंज के जे भी लोग पहुंचल ओकरा के हम हेल्प करले बनी। चाहे शुरुआत हम नवादा पंचायत से शुरू करी, वहाँ पे अतिक्रमण के व्यवस्था जो की अतिक्रमण हटावनी ओकरा से वहाँ ट्रांसफार्मर के एगो दिक्कत रहला 24 टोला में, तो ट्रांसफार्मर भी चेंज करवाई। ओकरा पर से कोविड के टाइम में ऋषु बाबू हैं इस चीज के आप लोग को बेहतर तरीके से बताने वाले कि यहाँ किस तरीके से कोविड के टाइम में हमने मास्क सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन पंचायत वाइज करवाया था। नीतीश गवर्नमेंट में जो उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर का जो डिस्ट्रीब्यूशन कराया था, जो हमारे आम पब्लिक तक नहीं पहुंच पाई थी गोविंदगंज में, उस समय भी मैंने डीएम से ऑर्डर लेके और खास करके इनकी गाड़ी एक मैंने अप्रूवल लिया था। उस कोविड के टाइम में लोगों के घर से निकलना बेहाल था, उस सिचुएशन में भी मैंने अप्रूवल करवा के इनकी गाड़ी का रजिस्टर करा के ये हर पंचायत में जाके पूरे मास्क और सैनिटाइजर का डिस्ट्रीब्यूशन मेरे द्वारा करवाया गया। तो मेरा उद्देश्य है यहाँ आने का मतलब कि जन सुराग जो पिछले 3 साल से प्रशांत किशोर एक मुहिम लेके चल रहे हैं बिहार बदलाव, उस उनके मैसेज को मैं आप सबके बीच में पहुंचा रहा हूँ और आप लोग से संवाद करके चाह रहा हूँ कि मैं एक ऐसा समाज बने हमारा गोविंदगंज, जो आप लोग भी इस चीज का देख चुके हैं कि हमने लालू यादव के जंगल राज को भी देखा है, 15 साल लालू राबड़ी जी का भी शासन देखा है, उसके बाद नीतीश जी का भी शासन देखा है। उसमें हमारे बच्चे के लिए क्या किया गया है, इतनी सारी पार्टियां आई, 35 साल हम लोगों ने वोट किया, लेकिन आज भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, उनके अनेकों तरह का प्रताड़ना का शिकार होते हैं। तो प्रशांत जी का ये मुहिम इसी का बदलाव के लिए है कि हमारे बच्चे जो 10,000 15,000 की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे बच्चे को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, बिहारी वर्ड से संबोधन किया जाता है, जिसके वजह से हमारे समाज को बिहारी वर्ड मतलब बिहार में आप बिहार के बच्चे अगर पटना दिल्ली पंजाब हरियाणा कहीं भी जाते हैं तो उसको बिहारी नाम से संबोधन किया जाता है। दैट मींस कि वो एक गाली के तौर पे जाती है। तो उन सारी चीजों को प्रशांत जी का 5 चीजें हैं जो बदलना चाह रहे हैं। उसमें पहला है प्लान, जो हमारे बच्चे वोटिंग कर रहे हैं यहाँ पे 35 साल से गवर्नमेंट बन रही है, यहाँ पे लालू यादव जी को वोट कर रहे हैं आप लोग, चाहे एनडीए को कर रहे हैं, चाहे आप जदयू को कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे के लिए आपके बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। उसके लिए ना अच्छा शिक्षा, ना ही स्वास्थ्य, ना ही उसके लिए जॉब की रोजगार का कोई व्यवस्था कर पा रही है। ये चीजें 35 साल से हम लोग देख रहे हैं। इसी व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए प्रशांत किशोर जी 3 साल से पैदल यात्रा कर रहे हैं पूरे बिहार में, और मैं उनका एक छोटा सा सिपाही जो गोविंदगंज विधानसभा में आप लोगों के बीच घर घर जाके, पंचायत में जाके, वार्ड लेवल पे जाके आप लोगों को संबोधन कर रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं कि वो 5 चीज क्या है जो जन सुराज का सरकार आ रहा है तो क्या बदलाव होगा, वो चीज बताने जा रहा है आप लोगों को। तो सबसे पहले 12 महीने के अंदर आपके बच्चे हम लोग जो बाहर जाकर काम करते हैं 10,000 12,000 की नौकरी करते हैं और प्रताड़ना जो हम लोग को झेलना पड़ता है, हमारे कितने बच्चे आए हैं आप लोग न्यूज चैनल में भी सुनते हैं कि हमारे बच्चे को मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है और गोली भी मारी जाती है। तो वो चीज को रोकेंगे और वो 10,000 12,000 की नौकरी आपको जिला स्तरीय और अनुमंडल स्तरीय टीम मिलेगी।
उसके लिए ये फर्स्ट उनका प्रायोरिटी है। जनसुराज की अगर सरकार आ रही है 2025 में तो सबसे पहले पलायन मिलेगा, और पलायन के बाद उस सारे बच्चे के लिए जो रोजगार जुड़ेंगे 10 से 12,000 की नौकरी उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देंगे। दूसरा, हमारे बुजुर्ग जो यहाँ पे नीतीश एनडीए गवर्नमेंट और राबड़ी देवी लालू यादव के 15 साल की सरकार ने 400 रुपए जो पेंशन दे रही है उसको हम 2,000 रुपए प्रति माह, चाहे 60 साल की उम्र के माताएं हों, बहनें हों या हमारे बुजुर्ग हो, उनको दी जाएगी। और तीसरा उनका वादा है कि जो महिलाएं स्वराज करना चाहती है, लघु उद्योग करना चाहती है, उसको सस्ते 4% के मासिक आय उसको सस्ता ऋण देने के लिए। तीसरा चौथा पॉइंट है, हमारे जो बच्चे आज हमारे बिहार में गवर्नमेंट के बजट से हर एक चीज दी जाती है। हमारे स्कूलों में टीचर होना, स्कूलों को अच्छे मरम्मत करने के लिए भी पैसा दे रही है, लेकिन इनके एनडीए गवर्नमेंट और जदयू की गवर्नमेंट में इतनी भ्रष्टाचार है कि 20 साल के राज्य में हमारे चलने के लिए सड़क नहीं है, गड्ढे हैं, लाइट भी आती है उसमें भी कट जाती है, टाइम से लाइट नहीं आ पाता। तो ये सारी चीजों को दूर करने के लिए हम लोग ये चौथा पॉइंट अपने घर की महिलाओं को एक सस्ता ऋण प्रोवाइड करेंगे जिससे अपना लघु उद्योग कर पाएंगे। पांचवा, हमारे बच्चे को एक विश्वसनीय शिक्षा देना उनकी प्राथमिकता है। पांचवा उनका जो पॉइंट है कि हमारे जो किसान बंधु लोग हैं जिनको अच्छी उपज न होने के कारण कोई भी फसल जो लगाते हैं पैदावार ढंग से नहीं हो पाती, उनकी इनकम सोर्स नहीं बढ़ पाता, तो ऐसे उनको फसल लगाने का एडवाइस दिया जाएगा जिससे हमारे किसान बंधुओं का इनकम बढ़ेगा। तो ये 5 पॉइंट है जो बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में जाकर किसान की सोच बिहार बदलाव के लिए बता रहे हैं। तो इसमें आप सब लोग, हम लोग भी इस सारी चीजों को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि क्या हमारी जो अभी करंट में जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे बच्चे के लिए क्या कर रहा है, कितनी घूसखोरी है, कितनी भ्रष्टाचार है सरकारी मामलों में। अगर आप एक जन प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी अगर आप अपने पंचायत भवन में जाते हैं या फिर ब्लॉक में जाते हैं तो उसमें भी 500,000 रुपये लेके ये भ्रष्टाचार अमाउंट देना पड़ता है, तभी जाकर बनता है। तो इस सारी चीजों को दूर करेंगे, ये संभव जब ही होगा जब आप अपने बच्चे को इस बार 2025 में आप अपने बच्चे के लिए वोट करेंगे, बच्चे का चेहरा देखकर वोट करेंगे तभी संभव हो। हमने राम मंदिर के लिए भी वोटिंग किया, राम मंदिर बना। हमने हिंदू मुस्लिम बन के वोटिंग किया, वो भी गवर्नमेंट जंगल राज ने आपको 15 साल देखा। तो इन सारी चीजों पे आप लोग सोचे समझे, और इस बार जो आप नए बिहार बदलाव चाहते हैं तो एक अच्छा अपने बच्चे का चेहरा देके इस बार वोटिंग करें। और बदलाव जरूरी है, प्रशांत किशोर जी का लाना जरूरी है। अगर हम और आप यूथ हैं तो प्रशांत जी से जुड़ना हमारा दायित्व है। मैं एक बार जयघोष लगाना चाहूंगा क्योंकि हम लोग गोविंदगंज के वासी हैं। मैं बोलूंगा जय गोविंदगंज, आप बोलेंगे जय जय गोविंदगंज। मैं बोलूंगा जय जय सूरज, आप